हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से आपकी 30 डेज वीडियोस का चैलेंज आने वाला है, जिसमें आपको जीके के टॉप 20 क्वेश्चन रोज़ मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ये चैलेंज को आपको फॉलो करना है, 30 डेज चैलेंज। ठीक है, 30 डेज चैलेंज में आपको 30 वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे 600 प्लस क्वेश्चन हम आपको जीके के करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितने भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, जीके सभी में कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आगे तक आपकी 30 डेज तक अगर आप इस चैलेंज को फॉलो कर लेते 100% आप जीके के बहुत ही अच्छे और टॉप क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे टॉप क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, तो इसमें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947 में, बी 26 जनवरी 1950 में, सी 2 अक्टूबर 1948 में, डी 26 नवंबर 1949 में। तो इसका आंसर किसको आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? ए राजा राम मोहन राय के, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद या डी दयानंद सरस्वती। तो जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो हुआ था राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय के। ठीक है, तो ए इसका आंसर करेक्ट होगा। थर्ड, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1857 में, सी 1942 में, डी 1920 में। तो जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी वो हुई थी ए 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 1885 में। ठीक है, उसके बाद है 4, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी महात्मा गांधी ने। तो जो आर्य समाज की स्थापना करी थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जून को, बी 15 अगस्त को, सी 21 जून को, डी 5 जून को। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। सबके कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज और डी सोनिया गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से संबंधित थे? तो किस विचारधारा से संबंधित थे? ए गांधीवाद, बी समाजवाद, सी एकात्म मानववाद या पूंजीवाद। तो जो दीनदयाल उपाध्याय थे वो थे एकात्म मानववाद विचारधारा से संबंधित। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एकात्म मानववाद विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अशोक महान वंश किससे संबंधित था? अशोक महान वंश किस वंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश या गुप्त से या कुषाण या नंद से। तो जो अशोक महान था वो था ए मौर्य वंश से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए मौर्य वंश से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
9 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1857, बी 1920, सी 1942, डी 1930। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र जिसे हम लोग बोलते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ए 1919 में, बी 1945 में, सी 1950 में, डी 1960 में। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं यूएनओ। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या ग्लोबल वार्मिंग से? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको रोज करवाएंगे टॉप 20 क्वेश्चंस, इनको आपको रोज तैयार कर लेना। अगर आप 30 डेज इस सीरीज को फॉलो कर लेते तो आप आराम से 600 प्लस क्वेश्चंस आप आराम से याद कर लेंगे। ये सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते 100% आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक? ए महात्मा गांधी को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी वल्लभ भाई पटेल को। तो जो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है वो हैं भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ए बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भास्कराचार्य या वात्स्यन या चाणक्य जी या विष्णुगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चाणक्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 17 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 जय जवान जय किसान किसका नारा किसने दिया था? ये नारा जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था? ये क्वेश्चन 100% सभी को पता होगा। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी लाल बहादुर शास्त्री ने। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का
नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो कौन कहलाता है, कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ कहलाता है? बेंगलुरु। क्या कहलाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहलाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया? ए उदय कुमार ने, बी सतीश धवन ने, सी एम विश्वेश्वरैया ने, डी विक्रम साराभाई ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदय कुमार ने। किसने किया था प्रतीक डिजाइन? भारतीय रुपया का प्रतीक डिजाइन उदय कुमार जी ने किया था। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, जो कि आपको हर 30 वीडियोस में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप के आपके 600 क्वेश्चन करवाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ये 30 डेज चैलेंज को फॉलो कर लेते हैं, 100% ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे एक और डे 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।